हेलो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय। तो सबसे पहले देखने वाले हैं इसका गठन। सुप्रीम कोर्ट का गठन जो हुआ था दोस्तों, वो हुआ था हमारा ये 28 जनवरी 1950 को हुआ था दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट का गठन कब हुआ था? 28 जनवरी 1950 को। हमारे संविधान के भाग 5 में सुप्रीम कोर्ट के बारे में बताया गया दोस्तों। भाग 5 मीन्स संघ, उसमें लिखा हुआ संघ के बारे में भाग 5 में बताया गया है सुप्रीम कोर्ट। इसके बाद अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 124 से लेकर के 47 तक के जो बारे में है वो सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड है दोस्त। 124 से लेकर के 147 तक याद कैसे होगा? एक वर्ड पकड़िए यहाँ पर 24, और 24 का दुगुना करेंगे होता है 48, बट एक कम, 24 से एक कम, 48 नहीं माना आपको, 47, तो 124 से 147। ओके, चलिए इसके बाद और हम बताते हैं। ये भारत का संघीय न्यायालय जो है 1937 को, भारत का जो संघीय न्यायालय की स्थापना हुई थी 1937 को, यही आगे चलकर सुप्रीम कोर्ट बना। पहले जो था ये सुप्रीम कोर्ट नहीं था, पहले क्या था? ये संघीय न्यायालय। पहले क्या था दोस्तों? संघीय न्यायालय। ये संघीय न्यायालय 1937 में इसका नाम बदल करके क्या कर दिया गया? 1950 में इसका नाम क्या रख दिया गया? सुप्रीम कोर्ट। 1950 में भारत सुप्रीम कोर्ट रख दिया गया, ठीक है, नाम एक्सचेंज करके। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं 124। इसके बहुत सारे अनुच्छेद है, फटाफट। अनुच्छेद 124 का आता है कि सुप्रीम कोर्ट का गठन संबंधित प्रावधान दिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय के गठन संबंधित प्रावधान किस में है? अनुच्छेद 124 में, ठीक है। इसमें क्या कहता है कि भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा। क्या कहता है? भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा जिसमें क्या होगा? एक मुख्य न्यायाधीश होगा, बाकी अन्य न्यायाधीश होंगे। ओके, क्या कहता है? एक मुख्य न्यायाधीश होगा, बाकी क्या होंगे? न्यायाधीश होंगे। ओके, तो जब संविधान निर्माण हुआ था उस समय देखा जाए तो टोटल कितने थे? 8। एक चीफ जस्टिस, बाकी जस्टिस, यानी कि एक मुख्य न्यायाधीश, बाकी न्यायाधीश, दोनों को जोड़ दिया जाए तो कितना हो गया? 8 टोटल संविधान निर्माण के समय ये था। लेकिन वर्तमान में देखा जाए तो वर्तमान में एक चीफ जस्टिस तो रहेगा ही रहेगा, और 33 हो गए हमारे ये न्यायाधीश, जोड़ के कितने हो गई? 34। वर्तमान में कितने हैं टोटल? 34 अधिकारी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है हमारा ये वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश वो हैं, हल्का हल्का दिख रहा होगा आपको, ये संजीव खन्ना। कौन सा दिख रहा है दोस्त? संजीव खन्ना। खन्ना नाम का कुछ है, संजीव खन्ना। वो हमारे कौन है? वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस हैं वो। न्यायाधीशों का जो है ना वो रिटायरमेंट 65 साल तक वो अपने पद पर बने रह सकते हैं दोस्तों। टोटल अपने पदों पर 65 साल तक बने रह सकते हैं। बात करें त्यागपत्र, अगर जो हमारे चीफ जस्टिस हैं सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश या फिर मुख्य न्यायाधीश, वो अपना त्यागपत्र वो राष्ट्रपति को देते हैं। अपना त्यागपत्र किधर देते हैं? राष्ट्रपति को। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है हमारा ये सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश कौन हटा सकता है? तो इसके लिए हटाने का काम है वो राष्ट्रपति का है। हटाने का काम कौन है दोस्तों? राष्ट्रपति का। लेकिन राष्ट्रपति अपनी मर्ज़ी से नहीं हटा सकती, संसद की सिफारिश से हटाया जा सकता है। जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस है या फिर बाकी जस्टिस है, यानी कि मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीश, ये संसद की सिफारिश से ही राष्ट्रपति हटा सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात कर लें ये हाई कोर्ट की। हाई कोर्ट के न्यायाधीश, हाई कोर्ट के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। जो हाई कोर्ट के न्यायाधीश है वो अपने पद पर 62 साल तक रह सकते हैं दोस्तों। कितने साल तक? 62 साल तक अपने पद पर बने रह सकते हैं। न्यायाधीश बनने की योग्यता देख लेते हैं। नॉर्मल से भारत का नागरिक होना चाहिए, कोई भी कुछ भी करने के लिए, कुछ भी बनने के लिए भारत में
और पिछले 5 वर्षों से न्यायाधीश हों और 10 वर्षों से हाई कोर्ट में वकालत भी कर रहा हो। वकालत कितने? 10 वर्षों से। और राष्ट्रपति की नज़र में कानून का अच्छा जानकार भी होना चाहिए। अगर आपके पास ये तीनों गुण है, तीनों गुण, तो आप न्यायाधीश बनने की योग्यता रखते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं ये दोस्त कि न्यायाधीशों की नियुक्ति वो कौन करवाता है। जितने भी न्यायाधीश हो गए हमारे 33 और एक जो मुख्य न्यायाधीश है, सभी की नियुक्ति जो करती है वो राष्ट्रपति हमारे करते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। बात कर लेते हैं मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। अभी बताया मैंने कि राष्ट्रपति जी करते हैं। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति जी करते हैं। तो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करेंगे कैसे, तो आपको समझना पड़ेगा। टोटल जो 33 है और 33 न्यायाधीश में से देखा जाता है जो सीनियर, सबसे सीनियर होंगे उसी को मुख्य न्यायाधीश बना दिया जाता है। जो सबसे सीनियर होंगे ना, उसी को क्या बना दिया जाता है? मुख्य न्यायाधीश। ओके, अब रही बात बन गए तो उसको हटाने की प्रक्रिया बहुत जटिल है। ओके, हटाने की प्रक्रिया बहुत जटिल है। यहाँ पर समझ लेते हैं फटाफट कुछ उसके अनुच्छेद, कुछ इम्पोर्टेंट अनुच्छेद को समझ लेते हैं। जितने भी हमारे 33 क्या बोलते हैं न्यायाधीश हैं, उनके वेतन और भत्ते के बारे में हम बात कर लें तो वो अनुच्छेद 125 में लिखा गया है। अनुच्छेद 125 को याद करते हैं। बात करते हैं कि अनुच्छेद 125 को कैसे याद रखेंगे। 125 को पकड़ेंगे 25 मीन्स पैसा, 25 मीन्स पैसा। 25 कैसे सुनने में साउंड आ रहा है? पैसा से रिलेटेड। तो पैसा से क्या समझ में आ गया? वेतन। पैसा क्या? वेतन की बात कर रहा है, तो वेतन और भत्ते के बारे में बताया गया है। और ये जो न्यायाधीश की वेतन दिया जाता है वो संचित निधि से दिया जाता है। तो संचित निधि से किसे किसे दिया जाता है? राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को, और उसके बाद ये क्या बोलते हैं, लोकसभा, विधानसभा, विधानमंडल वगैरह जितने भी हो गया, विधान परिषद, ये सब सभी को जो है ना, ये चुनाव आयुक्त जितने भी है सभी को संचित निधि से पैसा दिया जाता है। मुख्य न्यायाधीश की सैलरी है 2,80,000। बाकी जो न्यायाधीश है उसकी सैलरी है 2.5 लाख। ओके, चलिए आगे बात कर लेते हैं। 126 अनुच्छेद 126 कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। 26 को समझेंगे छवि। 26 को कैसे समझ रहे हैं दोस्त? छवि करके, छवि। तो कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश यानी कि सुप्रीम कोर्ट में क्या बोलते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जब न्यायाधीश की कमी हो, किसकी कमी हो? न्यायाधीश की कमी हो, तो सुप्रीम कोर्ट जब न्यायाधीश की कमी हो तो वहाँ पर कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश नियुक्ति कर सकता है। वही लिखा हुआ है कि मुख्य न्यायाधीश का पद जब खाली होने पर राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के किसी भी न्यायालय को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है। करने का मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगर चीफ जस्टिस हेड की बात करें, बॉस, हेड ही नहीं है, जब हेड नहीं है तो हेड के रूप में किसी एक को बिठाया जा सकता है। हेड के रूप में किसी एक को बिठाया जा सकता है, बस कुछ देर के लिए बैठाया जाएगा, है ना। तो उसकी सिर्फ छवि बनी रह जाएगी। छवि मीन्स 26, छवि बनी रह जाएगी, क्योंकि परमानेंट तो बैठेगा नहीं, है ना दोस्त। 127 तटस्थ न्यायाधीश। इसके तहत क्या कहा गया है 127 में कि मुख्य न्यायाधीश एक अस्थायी अवधि के लिए सुप्रीम कोर्ट के तटस्थ न्यायाधीश के रूप में हाई कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकता है। ओह ठीक है, हाई कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकता है, सिर्फ तटस्थ न्यायाधीश के रूप में, सिर्फ काम करे वहाँ। लेकिन मुख्य न्यायाधीश के परमादेश और राष्ट्रपति की पूर्ण सहमति से ही कर सकता है। यानी हाई कोर्ट में न्यायाधीश की नियुक्ति हो सकता है। ये हाई कोर्ट में न्यायाधीश की नियुक्ति वगैरह जो है कौन करते हैं? हमारे मुख्य न्यायाधीश करते हैं। किसके तहत? 27 के तहत। ठीक है दोस्त, चलिए
इसके बाद हम लोग और देखते हैं कुछ कुछ इम्पोर्टेंट अनुच्छेद को। सेवानिवृत्ति, सेवानिवृत्ति में क्या लिखा 28 में एक बार लिखा है 8 मीन्स 8 को आना से समझते हैं, 8 आना। तो इसमें क्या है सेवानिवृत्ति न्यायाधीश, यानी कि जो न्यायाधीश रिटायर हो चुके हैं वो वापस सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त कर हो सकता है। मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की सलाह से जो सेवानिवृत्ति न्यायाधीश को सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद ये हमारा है 129 कहता है क्या, उच्चतम न्यायालय का अभिलेखा न्यायालय होना, उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना, सुप्रीम कोर्ट का जो अभिलेख न्यायालय ना। हाँ 130 में क्या कहता है, 30 को पकड़ेंगे तीसमार खान से। 30 कैसे पकड़ेंगे, तीसमार खान। ठीक है, तीसमार खान। और तीसमार खान जो है ना सभी के दिल में राज करते हैं। तीसमार खान सभी के दिल में राज करते हैं, तो दिल से क्या पकड़ेंगे कि 130 में जो उच्चतम न्यायालय का स्थान जो होगा वो स्थान दिल्ली में होगा। कहाँ होगा दोस्तों, दिल्ली में होगा। चलिए इसके बाद याद करते हैं 131 क्या कहता है, उच्चतम न्यायालय को प्रारंभिक क्षेत्राधिकार दिया गया है। कुछ मामले की सुनवाई सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में ही हो सकता है, जैसे विभिन्न राज्यों के विवाद। तो कुछ मामलों के मतलब एकादू मामला, कुछ मामलों को क्या पकड़ेंगे, एकादू मामला, एकाक मामला। कुछ मामला ने एकाक मामला ऐसा रहता है जो कि सुप्रीम कोर्ट में ही होगा, कोई छोटे मोटे न्यायालय में नहीं होगा। जैसे एग्जाम्पल के राज्य लेवल पर हो गया या फिर केंद्र लेवल पर हो गया। ठीक है, केंद्र लेवल, सेंट्रल लेवल से कोई भी रिलेटेड हो गया। ठीक है, ये सब जो है ना सुनवाई कहाँ देखा जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में देखा जाएगा। ये किस अनुच्छेद 131 के तहत कहा गया है दोस्तों। इसके बाद हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 132 क्या कहता है, कुछ मामलों में उच्च न्यायालय से अपील करने में उच्चतम न्यायालय की अपीली अधिकार। अपील यहाँ पर लिखा है 32 मीन्स बात, 32 मीन्स बात। तो बात 32 मीन्स बात क्या कहता है कि कुछ मामलों में उच्च न्यायालय से हम अपील करेंगे कि हम उच्चतम न्यायालय में जा सकते हैं, है ना। हाई कोर्ट से क्या अपील करेंगे कि हमको जाना है सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट से बात कर सकते हैं। 32 फॉर बात। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं अपील। 137 में क्या कहता है, 37 को पढ़ेंगे 37 सताने से रिलेटेड, यानी कि अगर कोई भी है ना न्यायाधीश आदेश या कोई भी कुछ भी है उच्चतम न्यायालय द्वारा पुनर्विलोकन या पुनर्विचार, जो हमारे मुख्य न्यायाधीश है अगर किसी तरह का कोई फैसला सुना देते हैं तो वापस उसमें आदेशों को जो भी हो सकता है, जो भी निर्णय लिया है उस पर फिर से पुनर्विलोकन या पुनर्विचार कर सकते हैं। वापस सुनाए गए फैसलों पर फिर से पुनर्विचार या पुनर्विलोकन कर सकते हैं 137 के तहत। ओके, तो उसमें 12 बहुत ज़्यादा 47 होता है, क्या होता है 37, है ना, सताने वाला काम हो गया। ठीक है, बार सताने वाला काम। 139 क्या कहता है, रीट जारी। कहता क्या, कुछ रीट निकालने की शक्ति सुप्रीम कोर्ट को दिया गया है, लेकिन मौलिक अधिकार को छोड़कर, क्योंकि मौलिक अधिकार का जो रीट है सुप्रीम कोर्ट वो अनुच्छेद 32 के तहत निकालती है, तो मौलिक अधिकार वाला इसमें नहीं है। ओके, 143 सिंपल है बॉस कि सुप्रीम कोर्ट से परमादेश ले सकती है, पर सलाह मानना ना मानना राष्ट्रपति को, यानी राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह तो ले सकती है पर सलाह मानना ना मानना राष्ट्रपति के हाथों में। ओके, तो आज तक के लिए इतना ही, बाय बाय।